redemption of preference शेयर कैपिटल, यही ना। क्या सीख रहे हैं हम लोग? रिडम्पशन। अभी तक क्या सीखे हैं? अभी तक हम लोग इशू ऑफ शेयर सीखे थे, है ना। और जब प्रेफरेंस शेयर को वापस से खरीदा जाता है, किसके द्वारा? कंपनी के द्वारा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो जो अकाउंटिंग होता है किसका? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का, वो एज पर सेक्शन 55 ऑफ कंपनीज एक्ट। लिख लो, इशू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एज पर सेक्शन 55 of Companies Act 2013। लिखो, as per the provision, नीचे पैराग्राफ करके, as per the provisions of this section पैराग्राफ चेंज नोट एक नंबर पॉइंट, नो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर सेल after the commencement of this act, after the commencement of this act, issue any preference share which are चलेगा, विच आर इरिडीमेबल, माने कोई भी कंपनी ऐसा प्रेफरेंस शेयर इशू ही नहीं कर सकता है ना, 2013 के बाद, जो कि इरिडीमेबल हो, रिडीम करना ही पड़ेगा। मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना होता है? नहीं, मैक्सिमम टाइम पीरियड इज 20 इयर्स। कितना? 20 साल से ज्यादा के लिए हम प्रेफरेंस शेयर को इशू नहीं कर सकते हैं। हाँ, कुछ कुछ केसेस में वो 30 साल है। कितना साल है? 30 साल। लेकिन उस 30 साल के अंदर में 20 साल के बाद हर एक साल 10-10% करके हमको क्या कर लेना पड़ेगा? रिडीम कर लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ठीक हो, पैराग्राफ चेंज करके रूल, पहले दूसरा नंबर पॉइंट लिखो, अ कंपनी लिमिटेड, तो नंबर पॉइंट लिखो, अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर may, if so authorized by its article, issue preference share which are liable to redeem, within a period of not exceeding, ऐसे लिखो, within a period not exceeding 20 years from the date of their issue,
चलेगा यहाँ तक? फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखो एक पॉइंट। रूल 10 ऑफ कंपनीज एक्ट, रूल 10 ऑफ कंपनीज एक्ट, रूल 10 ऑफ कंपनीज एक्ट, रूल 10 ऑफ कंपनीज एक्ट state that a company engaged in infrastructure project may issue preference shares for a period exceeding 20 years, but not exceeding 30 years, subject to the redemption of a minimum 10%, subject to the redemption of a minimum 10% of such preference share per year, 10% लिखा है, of such preference share per year from 21st year onwards, 21st year onwards. चलेगा? फिर लिखो पैराग्राफ चेंज करके, रूल्स रिलेटिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, हाँ, रूल्स रिलेटिंग टू रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। देखो पैराग्राफ चेंज करके, रूल 9 सबसेक्शन 6, रूल 9 सबसेक्शन 6, रूल 9 सबसेक्शन 6 of the company's rules 2014 state that, देखो कंपनी अपना शेयर क्यों रिडीम कर सकता है या कब रिडीम कर सकता है। पहला बात कि हम जिस कंडीशंस पे शेयर को क्या किए हैं, इशू किए हैं कि भैया हम 15 साल बाद इस शेयर को क्या कर लेंगे, रिडीम कर लेंगे, तो उस रूल को क्या करना पड़ेगा, मेरे को फॉलो करना पड़ेगा। या फिर कंपनी के पास बहुत पैसा हो गया है, कंपनी के पास क्या हो गया है, बहुत ज्यादा क्या हो गया है, पैसा हो गया है, तो उस पैसा को यूटिलाइज करने के लिए वो क्या करेगा, प्रेफरेंस शेयर को पेड कर देगा। या फिर शेयर होल्डर चाहते हैं, क्या चाहते हैं,
शेयर होल्डर चाहता है कि उसका शेयर क्या हो जाए, रिडीम हो जाए। तो रिडीम हो जाए तो मतलब अगर वो लोग चाहते हैं कि शेयर रिडीम हो जाए तो वो लोग क्या करेंगे, जब बोर्ड मीटिंग होगा, बोर्ड मीटिंग इन द सेंस कि शेयर होल्डर का मीटिंग होगा, उस टाइम में वो लोग क्या करेंगे, अपना डिक्लेरेशन देंगे। लिखो, क्योंकि शेयर होल्डर कौन होता है, कंपनी का मालिक, और वो लोग जो डिसीजन लेगा वही डिसीजन क्या करना पड़ेगा, फॉलो अप करना पड़ेगा। देखो अंडर सेक्शन, नीचे पैराग्राफ चेंज करके देखो, अंडर सेक्शन स्टेट दैट, हाँ लिखो उसके नीचे, अंडर सेक्शन 48, अंडर सेक्शन 48 the preference shares may be redeemed, the preference share may be redeemed एक नंबर पॉइंट दो, at a fixed time, at a fixed time or on the happening of particular event, or on the happening of particular event of particular event, फिर लिखो नेक्स्ट पॉइंट, एनी टाइम एट द कंपनीज ऑप्शन, एनी टाइम एट द कंपनीज ऑप्शन, जब कंपनी चाहेगी तब उसको क्या कर सकती है, रिडीम कर सकती है। किसको, हाँ OPTION है ना, कंपनी का ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि वो कब रिडीम करना चाहती है। फिर पैराग्राफ चेंज करके एनी टाइम, थर्ड पॉइंट, एनी टाइम एट द शेयर होल्डर ऑप्शन, एट द शेयर होल्डर ऑप्शन, देखो पैराग्राफ चेंज करके, ये पॉइंट है दूसरा, कंडीशन फॉर रिडम्पशन ऑफ, कंडीशन खत्म हो जाएगा इधर, कंडीशंस फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, conditions for redemption of preference shares, लिखो एक ना, देखो सेक्शन 55, हाँ चेंज करके, सेक्शन 55 सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट, ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 provides that क्या बोलता है कंपनीज एक्ट 2013 कि अगर कोई प्रेफरेंस शेयर जो कि फुल्ली पेड अप नहीं है, क्या नहीं है, उसको वापस से रिडीम नहीं किया जा सकता है। पहले उसको फुल्ली पेड अप किया जाएगा, तब जाके उसको वापस से क्या किया जाएगा, रिडीम किया जाएगा। अगर तुमको सोचो क्वेश्चन के अंदर में दिया हुआ है कि रिडीम द प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीम द प्रेफरेंस शेयर्स, अगर कोई प्रेफरेंस शेयर, उसी में दो टाइप का प्रेफरेंस शेयर है, एक फुल्ली पेड अप है, एक फुल्ली पेड अप नहीं है। तो जो फुल्ली पेड अप नहीं है उसको रिडीम नहीं करना है। किसको रिडीम करना है, जो ऑलरेडी फुल्ली पेड अप है उसको। लिखो, नोट डाउन करो, नो, एक नंबर पॉइंट लिख के लिखो, नो प्रेफरेंस शेयर्स shall be redeemed unless they are fully paid up, unless they are fully paid up।
नेक्स्ट लिखो। हाँ सेकंड पॉइंट, नो सच शेयर shall be redeemed क्या बोले, फिर से बोलो। नो सच शेयर शैल बी रिडीम एक्सेप्ट, जो शेयर हम लोग रिडीम नहीं करेंगे ना, वो या तो आउट ऑफ प्रॉफिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? माने मेरे पास उतना का प्रॉफिट होना चाहिए। कितना का? जितना का हम प्रेफरेंस शेयर क्या कर रहे हैं, जितना का प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रहे हैं, जितना का प्रेफरेंस शेयर क्या कर रहे हैं, रिडीम कर रहे हैं, उतना का प्रॉफिट अवेलेबल होना चाहिए। या फिर अगर मेरे पास उतना प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है तो हमको फ्रेश इशू करके भी उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फ्रेश इशू करके भी एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक रिजर्व क्रिएट करना पड़ता है आफ्टर द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। क्या क्रिएट करना पड़ता है? रिजर्व, दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। क्या बोला जाता है उसको? जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं किस पर्पस के लिए? इशू ऑफ बोनस शेयर के लिए। इशू ऑफ, जब बोनस शेयर पढ़ाए थे तो क्या था उसमें? इशू ऑफ बोनस शेयर के लिए हम क्या इशू कर सकते हैं? किसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं? सीआरआर का। किसका? सीआरआर मतलब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का। लिखो ये वो क्या बोले, रिडीम एक्सेप्ट लिखा है, एक्सेप्ट EXC आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी which would otherwise be available for dividend, be available for dividend, be available for dividend, और out of fresh issue of share, out of fresh issue of shares made for the purpose of such redemption, for the purpose of देखो पैराग्राफ चेंज करके, where such preference where such share proposed to be redeemed, where such share proposed to be redeemed out of profit out of profit of the company कहाँ थे हम लोग, फिर से बोलो। Where such shares proposed to be redeemed out of profit of the company, comma, there shall be, comma, out of such profit
transferred a sum equal to the nominal amount of the share. Nominal amount मतलब face value. Nominal amount of the share to be redeemed to a reserve called चलेगा यहाँ तक कॉल्ड कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व. कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व देखो मेथड ऑफ रिडम्पशन. हेडिंग दो मेथड ऑफ रिडम्पशन. Method of redemption. देखो the gap between the gap created ऐसे देखो the gap created in the company's capital because of the redemption of redeemable preference share must be filled in by n point the proceeds of fresh issue of share. Second number point, the capitalization of undistributed profit. Third, the combination of A and B. चलेगा लिख. अकाउंटिंग एंट्रीज. हेडिंग दो अकाउंटिंग एंट्रीज. देखो हम अकाउंटिंग एंट्री किसका दिखा रहे हैं? सिर्फ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का. किसका? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का. हम जैसे बीसीबी में क्या करेगा ना, प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने के लिए पहले इक्विटी शेयर को क्या करेगा? इशू करेगा. उसके बाद रिडीम करेगा किसको? प्रेफरेंस शेयर को. सिंस इक्विटी शेयर को इशू करना तो तुम सीख चुके हो कहाँ पे? इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स में. तो हम सिर्फ किसका एंट्री बता रहे हैं. अच्छा क्वेश्चन में आएगा तो वो बताएंगे कि नहीं बताएंगे?
जब क्वेश्चन में आएगा, मेन क्वेश्चन में आएगा, तब हमको बताना पड़ेगा। अभी हम नहीं बता रहे, अभी हम नहीं बता रहे। एकदम सिंपल सा रटा है, 3-4 एंट्री है ना? कितना एंट्री है? 3 से 4। पूरा चैप्टर में वही 4 एंट्री बार बार क्या करना है? पास करना है। बस फिगर क्या होते रहेगा? चेंज होते रहेगा। पहला लिखो, काउंटिंग एंट्री लिखे। पहला लिखो, when shares are redeemed, when shares are redeemed at par और at premium, at par और at प्रीमियम, तो हम क्या कर सकते हैं? पार से भी पेड कर सकते हैं और प्रीमियम से भी क्या कर सकते हैं? पेड कर सकते हैं। किसको? प्रेफरेंस शेयर्स को। अब समझो, प्रेफरेंस शेयर को क्या कर रहे हैं? रिडीम कर रहे हैं। तो प्रेफरेंस शेयर मेरे पास आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। प्रेफरेंस शेयर क्या हो रहा है? आ रहा है ना? अब मेरा लायबिलिटी क्रिएट हो रहा है किसके प्रति? प्रेफरेंस शेयर होल्डर के प्रति। अच्छा, हम जो प्रीमियम पेड करेंगे किस पर्पस के लिए? रिडम्पशन पर्पस के लिए, है ना? मानो कि मेरा 1 लाख का प्रेफरेंस शेयर है। कितना का शेयर है? 1 लाख का प्रेफरेंस शेयर है। तो हम एंट्री पास करेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख का। अगर हम पार पे रिडीम करते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितना? 1 लाख। लेकिन अगर हम प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं, मतलब कि हम जितना में इशू किए थे उससे ज्यादा में हम रिडीम करना चाहते हैं, 10,000 मानो कि हम ज्यादा पेड करना चाहते हैं, ये मेरे लिए प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस है। बोलते हैं प्रीमियम ऑन redemption of preference share, redemption of, मानो 10,000 का प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं, तो हमको प्रेफरेंस शेयर होल्डर के प्रति लायबिलिटी कितना बन जाएगा? 1,10,000 का। ये आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। चलेगा यहाँ तक? अब इसका पेमेंट करने जाएंगे किसको? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा। किसके पास जाएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास, है ना? तो एंट्री क्या होगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक कितना? अगर प्रीमियम पे तो 1,10,000। अब प्रीमियम पे नहीं है, प्रीमियम पे नहीं है तो कितना? 1 लाख। कितना? 1 लाख। अगर प्रीमियम पर रहेगा तो 1,10,000। अब ये जो प्रीमियम नया खड़ा हुआ, ये मेरा लॉस है। ये क्या है? मेरा लॉस है। उस लॉस को राइट ऑफ करना पड़ेगा। राइट ऑफ करना पड़ेगा मतलब उसको कैंसिल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो इस प्रीमियम को हम लोग कहां से राइट ऑफ कर सकते हैं? तो फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम से। किससे? फ्री रिजर्व्स एंड, क्या होता है फ्री रिजर्व? क्या होता है? व्हाट इज फ्री रिजर्व? वो रिजर्व जो कि रखा गया है डिविडेंड पर्पस के लिए। फ्री रिजर्व किसको बोलते हैं? जिसको डिविडेंड के रूप में क्या किया जा सकता है? बांटा जा सकता है। उस रिजर्व को कौन सा रिजर्व बोला जाता है? फ्री रिजर्व। तो हम इस प्रीमियम, इसको हम प्यार से ना आपसे प्रॉप्स बोलेंगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, है ना? अब हम बार बार इतना बड़ा नाम नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रॉप्स। क्या लिखेंगे? इस प्रॉप्स को राइट ऑफ किससे कर सकते हैं? है ना? फ्री रिजर्व से। फ्री रिजर्व में क्या आता है? जनरल रिजर्व, है ना? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब क्या है? मेरा फ्री रिजर्व है। क्या है? फ्री रिजर्व। या फिर कोई कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम, या फिर कोई कैपिटल रिजर्व। चलेगा यहाँ तक? इन सब से हम क्या करेंगे? राइट ऑफ करेंगे। क्या करेंगे? राइट ऑफ करेंगे, खत्म करेंगे।
क्या खत्म करना है? प्रॉप्स, है ना? तो ये जो 10,000 है, मानो कि मेरे फ्री रिजर्व में बैलेंस है, तो हम कहाँ से चार्ज कर दिए? फ्री रिजर्व। चलेगा यहाँ तक? अब एक स्टेटरी रिजर्व बनाना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। क्या चीज? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। उसके लिए एंट्री क्या पास होगा? अभी हम एंट्री पास लिखवा रहे हैं तुम लोग को कि अभी बस समझा रहे हैं? लिखवा देंगे, वेट करो। अब CRR क्रिएट करने का रूल है, फॉर्मूला है ना? अभी के लिए फिलहाल ऐसे समझो कि हम लोग CRR कहाँ से क्रिएट करेंगे? फ्री रिजर्व से। कहाँ से क्रिएट करेंगे? फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। अब CRR निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? CRR मतलब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व निकालने का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीम, जो प्रेफरेंस शेयर रिडीम किए हैं, है ना, उसका फेस वैल्यू, उसका क्या? फेस वैल्यू माइनस मिनिमम ऑफ फॉलोइंग, मिनिमम ऑफ फॉलोइंग। पहला पॉइंट क्या होता है? दूसरा पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है अमाउंट क्रेडिटेड या अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम फ्रेश इशू ऑफ शेयर, फ्रेश इशू ऑफ शेयर। ये थोड़ा सा लॉजिकल है ना? आगे का सवाल आएगा तब हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। अभी के लिए फिलहाल में हम नया शेयर इशू किए थे क्या? नहीं। तो मेरा जो फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर जो रिडीम कर रहे हैं वो कितना था? 1 लाख। मान लो कि हम 80,000 का नया शेयर इशू किया। कितना का शेयर इशू किया? तो 1 लाख से 80,000 गया, 1 लाख से 80,000 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो हम CRR कितना का क्रिएट करेंगे? 20,000। अगर हम 60,000 का करते तो 40,000। कितने का? अगर हम 50,000 का करते तो 50,000। डिपेंड। अभी किया है क्या? नहीं। तो कितना का शेयर क्रिएट करना पड़ेगा? 1 लाख। कितना का चाहिए? 1 लाख। फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व रिडम्पशन रिजर्व कितना से? 1 लाख से। कितना से? 1 लाख से। चलेगा यहाँ तक? अब लिखो एक करके, ये वाला लिखवा दिए हैं, इसको नोट डाउन करो। अच्छा, मानो कि हम 1 लाख का नया शेयर इशू करके 1 लाख का नया प्रेफरेंस शेयर खरीदते हैं। समझ में आया? जो नया फ्रेश इशू है वो कितना का होता? तब कितना का शेयर बनाना पड़ता? बनाने की जरूरत नहीं पड़ता। हाँ, पहला वाला एंट्री लिख के रुको। देखो उसके बाद ये हो गया पहला वाला एंट्री। इसका हेडिंग तो लिखवा दिए थे। When payment is made to preference shareholder, when payment is made to preference shareholder, अगर हम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या कर रहे हैं?
पेमेंट कर रहे हैं, तो एंट्री क्या होगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। चलेगा? फिर टू रिटर्न ऑफ premium on redemption of preference share, premium on redemption of preference share, premium on redemption of preference share, चलेगा? देखो एंट्री पास करो ये वाला, टू रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये वाला एंट्री पास करो। हो गया? फिर लिखो for creation of capital redemption reserve, capital redemption reserve, ये वाला एंट्री पास करो। फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट, फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ये वाला फॉर्मूला लिख के रखो, किसका? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का।
इसमें से माइनस करना है। ऑनलाइन कर लो और क्लास एब्सेंट मत करना आपसे तुम लोग फिफ्थ सेमेस्टर में, नहीं तो है ना जूम पे लिंक दे देंगे या गूगल मीट। जूम ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे ख्याल से। गूगल मीट पर क्या है लेकिन वही बात है कि कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। हेडफोन हो गया ये। हो गया यहाँ तक। देखो कहाँ तक आए हम लोग? एक्टिव फॉर ऑल है। एक बार जो क्वेश्चन है उसको गो थ्रू करो सब। जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको गो थ्रू करो, पढ़ो। एक बार तुम पढ़ो फिर हम समझाएंगे। तुम लोग पढ़ो। पढ़ लिए साहब? बोले देखो एक बार। द फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड। ए लिमिटेड के बैलेंस शीट से ये इंफॉर्मेशन मेरे को अवेल हुआ है ऑन 31 दिसंबर 2018। क्या क्या इंफॉर्मेशन है? शेयर कैपिटल 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। कितना शेयर है? 40,000 शेयर है। कितना वाला? एट फुल्ली पेड अप। तो हमको क्या इक्विटी शेयर रिडीम करना है? रिडीम किया जाता है किसको? हम लोग बाईबैक ऑफ शेयर भी पढ़ेंगे। इसी तुम्हारे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में ही क्या है? बाईबैक ऑफ। जब इक्विटी शेयर को वापस खरीदा जाता है ना तो उसको बोला जाता है बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर। अभी हमको क्या खरीदना है? 1010% redeemable preference shares of 100 each fully paid up of rupees 1 लाख। मेरे पास 1 लाख का प्रेफरेंस शेयर जो रिडीमेबल है वो है मेरे पास। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या है? कैपिटल रिजर्व है 50,000 का, सिक्योरिटीज प्रीमियम है 50,000 का, जनरल रिजर्व है 75,000 का और प्रॉफिट एंड लॉस है 35,000 का। ऑन 1 जनवरी 2019 the board of directors decided to redeem the preference shares at par by utilizing of reserve। क्या करना है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या डिसाइड किया कि रिजर्व का यूटिलाइज करके हम लोग रिडम्पशन कर लेंगे। किस चीज का? प्रेफरेंस शेयर्स का। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इंक्लूडिंग कैश ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ कंपनी। है ना? हो जाएगा। अगर हम तुम्हारे ऊपर छोड़ रहे हैं
ऐसा एंट्री होगा पार पे कि प्रीमियम पे? पार पे, तो ये प्रीमियम का अमाउंट नहीं होगा, तो एंट्री क्या होगा? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ये एंट्री प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक, है ना? ये होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि प्रॉप्स नहीं है। प्रॉप्स रहेगा तब तो राइट ऑफ करेंगे, तो प्रॉप्स का एंट्री करने की जरूरत नहीं है। ये एंट्री होगा। फ्री रिजर्व में क्या क्या है तुम्हारे पास? जनरल रिजर्व है और प्रॉफिट एंड लॉस है। तो जनरल रिजर्व में कितना है? 75,000। और कितना चाहिए? 25,000। वो कहां से लेंगे हम? पीएल से। बनाओगे अपने से या हम बनाए? देखो बनाओ अपने से, फिर हम बता देंगे। ट्राई करो अपने से। हो गया। एक बार पहला एंट्री क्या होगा? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। कितना से? 1 लाख से जितना रिडीम करना है। फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या करेंगे हम? पेड कर देंगे। एंट्री क्या होगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर सॉरी टू बैंक। और थर्ड रिजर्व में ट्रांसफर करने का एंट्री क्या होगा? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में कितना ट्रांसफर करना है? टोटल 1 लाख ट्रांसफर करना है। बट जनरल रिजर्व में तो मेरा बैलेंस मैक्सिमम कितना है? 75,000। तो उससे ज्यादा तो हम यूज कर नहीं सकते हैं, तो जनरल रिजर्व से 75,000 ले लेंगे और रिमेनिंग 25,000 कहां से ले लेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस से। तो डाउन करो। अभी नहीं लिखना है। वही चल रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस यही जाता है, वही किया है। होमवर्क भेज देंगे, सेंड कर देंगे।